इस एपिसोड की शुरुआत में हम मर्लिन को देखते हैं जो अपना मास्क उतारकर अलीसा से कहता है, अलीसा ये मैं हूँ तुम्हारा मर्लिन। क्या तुम वो रातें भूल गई जो हमने उस नाव में समुद्र पार करते समय साथ गुजारी थी। मर्लिन की बात सुनकर अलीसा अपनी तलवार निकालकर मर्लिन पर अटैक करने जाती है, पर तभी मर्लिन अलीसा का हाथ पकड़ लेता है। अलीसा का हाथ पकड़ने के बाद मर्लिन अलीसा से कहता है, शांत हो जाओ अलीसा, गुस्सा थूक दो। आखिरकार हम दोनों ने समुद्र साथ पार किया था। ये बात सच है कि मैंने तुम्हें लूटा था, मगर इतनी छोटी बात के लिए तुम मेरी जान नहीं ले सकती। मर्लिन की बात सुनकर अलीसा का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। मर्लिन भी अलीसा की रोनी शक्ल देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्या बोल दिया कि अलीसा ने रोनी शक्ल बना ली। मर्लिन ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी अलीसा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर वो रोते हुए मर्लिन से कहती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो स्कमबैग कहीं के। मेरी सबसे कीमती चीज़ चुराने के बाद तुम वहाँ से भाग गए। तुम्हें कोई आइडिया भी है मुझे कितनी परेशानियों के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। ऐसा बस तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे एडवेंचर का कड़ी मेहनत वाला काम करना पड़ रहा है। अगर तुम अपने आप को मर्द कहते हो तो अपने किए की जिम्मेदारी उठाना सीखो। अलीसा की बातें सुनकर वो औरतें जो मर्लिन के पीछे खड़ी होती है वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि लिटिल डेज़ी ऐसा कुछ करेगा। तभी हेनरी मर्लिन से पूछता है, ओजिसा तुमने ओनिचा के साथ ऐसा क्या किया कि ओनिचा इतना रो रही है। फिर मर्लिन सभी लोगों से कहता है, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। तभी हेनरी अलीसा की तरफ इशारा करते हुए मर्लिन से कहता है, बहुत हुआ ओजिसा, तुम इतने बेकार कैसे हो सकते हो कि तुम ओनिचा जैसी इतनी अच्छी लड़की के प्यार का फ़ायदा उठाओ। उसी समय अलीसा मर्लिन से रोते हुए कहती है, तुम बदमाश कहीं के मेरी सबसे कीमती चीज़ लौटा दो। तो हेनरी भी मर्लिन से कहता है, सच में तुमसे बड़ा बदमाश इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। सभी लोगों को अपनी तरफ यूँ शक भरी निगाहों से देखता देख मर्लिन मन ही मन सोचता है, अगर ये बेवकूफ़ लड़की ऐसे ही बोलती रही तो सबको यही लगेगा कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है, जिस वजह से मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास यहाँ काम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए मुझे ये सब होने से रोकना होगा। सब कुछ सोच समझ लेने के बाद मर्लिन तुरंत जाकर अलीसा को गले लगा लेता है। मर्लिन जब अलीसा को यूँ अचानक गले लगा लेता है तो उसे भी समझ में नहीं आता कि मर्लिन ने उसे यूँ अचानक गले क्यों लगाया। अलीसा को गले लगाने के बाद मर्लिन अलीसा से कहता है, शांत हो जाओ अलीसा, बार बंद होने के बाद हम ड्रिंक पीते हुए मेरी गलतियों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बार बंद होने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मर्लिन और अलीसा साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मर्लिन अलीसा से कहता है, सभी कस्टमर चले गए हैं तो चलो बात करते हैं। तभी अलीसा ड्रिंक करते हुए कहती है, आइस मिल्क बहुत अच्छा है। मिस मार्था, क्या मुझे एक और ग्लास मिल सकता है। यहाँ पर मार्था बार ओनर का नाम होता है। फिर मर्लिन ड्रिंक करते हुए अलीसा से कहता है, आइस मिल्क थोड़ा कम पियो, नहीं तो जितनी तेज़ी से तुम ये पी रही हो तुम्हें एक अलमारी की तरह मोटी होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मर्लिन की बात सुनने के बाद अलीसा मर्लिन से गुस्से में कहती है, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। वैसे भी मेरे पास बॉयफ्रेंड है। तुम इंजीनियरिंग के मास्टर सॉसमैन के बारे में तो जानते ही होंगे, उसे तुम्हें 2 भागों में बांटने में एक भी पल नहीं लगेगा। अलीसा की बात सुनने के बाद मर्लिन धीरे से कहता है, इंजीनियरिंग का मास्टर सॉसमैन जरूर कोई अंधा होगा तो तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की के प्यार में पड़ गया। तभी मार्था मन ही मन सोचती है, मर्लिन सच में लेडीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिस वजह से हाई रैंक एडवेंचरर भी इसके प्यार में पड़ गई है। इन दोनों को देखने से तो एक कपल की तरह लग रहे हैं। इसके बाद मार्था मर्लिन से कहती है, मैं हेनरी को सुलाने जा रही हूँ। कितना भी समय लगे अलीसा से बात करके अपने सारे मामलों को सुलझा लेना। फिर मर्लिन मार्था को गुड नाइट बोलता है। मार्था अपने कमरे में जाते हुए मर्लिन से कहती है, तुम्हें भी गुड लक अलीसा को मनाने के लिए। मार्था के वहाँ से जाने के बाद अलीसा मर्लिन से सीरियस टोन में कहती है, चलो इस बात को जल्दी से ख़त्म करें। जो तुमने मुझसे चुराया था वो मुझे वापस कर दो। इस पर मर्लिन अपना ड्रिंक पीते हुए अलीसा से पूछता है, मैंने तुमसे क्या चुराया था। इस पर अलीसा मर्लिन से कहती है, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझसे क्या चुराया था। उस दिन तुम मेरा मिथिल कवच चुराकर मुझे वहाँ पर उसी हालत में छोड़कर भाग गए। फिर मर्लिन अलीसा से पूछता है, तो अब क्या तुम्हें चाहिए। वो सिर्फ एक ब्रेस्ट पैड था, तुम्हें ऐसे चीज़ों को जाने देना चाहिए। इस पर अलीसा मर्लिन से कहती है, अपना मुंह बंद करो और मुझे मेरा कवच वापस कर दो। अलीसा को अपना कवच मांगते देख मर्लिन अलीसा से घबराते हुए कहता है, मैंने तो उस कवच को पहले ही बेच दिया और उस कवच को बेचने के बाद जो मुझे पैसे मिले उसे मैंने घोड़ों की रेस पर
लगाकर हार गया। अब मेरे पास एक भी फूटे कौड़े नहीं है, मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ। मर्लिन की बातें सुनने के बाद अलीसा को बहुत बड़ा झटका लगता है। अलीसा मर्लिन से घबराते हुए कहती है, उस कवच की कीमत 10 मिलियन गोल्ड कॉइन से भी ज़्यादा थी। इतनी जल्दी तुम कैसे इतने पैसे खर्च कर सकते हो? इस पर मर्लिन अलीसा से कहता है, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है, वो तो केवल एक कवच ही था। मर्लिन की बात सुनने के बाद अलीसा को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ही मर्लिन का कॉलर पकड़ते हुए मर्लिन से कहती है, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, वैसे भी मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे वो कवच लौटा नहीं देते। फिर मर्लिन अलीसा से अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, तुम जानती हो ना, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर ताकतवर को ही सही माना जाता है। जिस समय मैंने तुम्हारा कवच तुमसे छीना वो मेरा हो गया, फिर भी तुम मुझसे वो कवच मांग रही हो। तुम्हारी भरपाई के लिए मैं बस तुम्हें अपनी जान दे सकता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं अब कोई डीमन किंग नहीं रहा, इसीलिए अब हम दोनों दुश्मन भी नहीं हैं। इसके बाद मर्लिन अपनी तलवार को पकड़कर अलीसा से कहता है, अगर तुम अभी भी मेरी जान लेना चाहती हो तो मुझे तुम्हें मारने में कोई पछतावा नहीं होगा। मर्लिन की धमकी को सुनकर अलीसा बहुत डर जाती है। फिर मर्लिन कुछ सोचने के बाद अपनी तलवार को म्यान में ही रखकर टेबल पर बैठकर अपना ड्रिंक पीने लगता है। टेबल पर बैठने के बाद मर्लिन अलीसा से कहता है, डरो मत, मार्था मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखती है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी शॉप में कोई परेशानी खड़ी हो। हम यहाँ पर बस शराब पी रहे थे और तुमने अपना मूड ख़राब कर लिया। थोड़ा शांत हो जाओ, जब तुम शांति से सोचोगी तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें तलवार की जगह पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी अलीसा कुछ सोचते हुए मर्लिन से कहती है, तुम तो बहुत ताकतवर हो ना, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने जिसे वो कवच बेचा है तुम उसके पास से वो कवच चुरा लाओ? अलीसा की बात सुनने के बाद मर्लिन उसे अजीब तरह से देखते हुए कहता है, अलीसा हम डीमन तुम धोखेबाज इंसानों की तरह नहीं होते। हम लोग अपने सौदे को लेकर बहुत प्रैक्टिकल और सच्चे होते हैं। दो लोगों के बीच होने वाले सौदे को हम एक एग्रीमेंट मानते हैं और उस एग्रीमेंट को कोई भी डीमन नहीं तोड़ता। मर्लिन की एग्रीमेंट वाली बात सुनकर अलीसा कन्फ्यूजन में मर्लिन से कहती है, तुमने अभी बताया कि अब तुम डीमन किंग नहीं रहे, तो तुम बस एक छोटी सी चोरी करने के लिए इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हो? इस पर मर्लिन अलीसा से कहता है, भले ही अब मैं डीमन किंग नहीं रहा, पर मैं अभी भी प्रीवियस रूलर ऑफ प्राइड हूँ। इसीलिए जो सामान मैंने किसी को बेच दिया है, उस सामान को पाने के लिए मैं उस इंसान के घर चोरी नहीं कर सकता। ये मेरी शान के खिलाफ है। और वैसे भी तुम कैसी हीरो हो जो तुम मुझे चोरी करने के लिए बोल रही हो? मर्लिन की बात सुनने के बाद अलीसा दुखी होकर मर्लिन से कहती है, अब मैं हीरो नहीं रही। अलीसा मर्लिन से गुस्से में कहती है, वो कवच मुझे चर्च वालों ने दिया था। जब तुम मिथिल कवच को चोरी करके भाग गए तब तुम तो चर्च वालों को मिले नहीं। चर्च वालों ने मुझे पकड़कर मुझसे कहा कि ये कवच मेरी गलती की वजह से गायब हुआ है, इसीलिए मुझे 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स भरने होंगे। इस तरह 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का कर्ज मेरे ऊपर आ गया। इस पर मर्लिन अलीसा से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम इसी तरह मेहनत करो, तुम एक दिन इस कर्ज को जरूर चुका दोगी। तभी अलीसा अपना सर पकड़कर मर्लिन से कहती है, उसके लिए मुझे यस रैंक या फिर उसके ऊपर के रैंक के मिशन कंप्लीट करने होंगे। इस रैंक के एक ही मिशन को पूरा करने के लिए मुझे 10,000 गोल्ड कॉइन से भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। और ये सभी मिशंस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, पता नहीं मैं कब इस कर्ज को चुका पाऊंगी। अलीसा की बात सुनने के बाद मर्लिन की आंखें चमकने लगती है। वो मन ही मन सोचता है कि एक मिशन पूरा करने के बदले हमें 10,000 गोल्ड कॉइन से भी ज़्यादा कॉइन मिलेंगे। सब कुछ सोच समझ लेने के बाद मर्लिन हंसते हुए अलीसा से पूछता है, क्या तुम सच बोल रही हो? मर्लिन के सवाल का जवाब देते हुए अलीसा मर्लिन से कहती है, ये बात सच है, लेकिन इस यस रैंक के मिशन में नॉर्मल मिशन के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा खतरा होता है। अगर तुम्हारा एक पल के लिए भी ध्यान भटका तो तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये एडवेंचर गिल्ड वाले बेवकूफ़ हैं जो हमें एक मिशन के लिए इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं? जिस काम में जितना ज़्यादा खतरा होता है उसी काम में सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पर मेरा कर्ज भरने के लिए मुझे ऐसे हज़ारों मिशन को पूरा करना होगा। ये सब तुम्हारी ही गलती है। तभी मर्लिन हंसते हुए कहता है, लगता है मुझे मेरा अगला काम मिल गया है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।